वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट एसेसरी डाइजेस्टिव आर्गन्स के रूप में बच्चों हम लोगों ने सलिवरी ग्लैंड्स के विषय में बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक बच्चों, जिसमें हम लोगों ने सलिवरी ग्लैंड्स के फंक्शंस को देखा, सलिवरी ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर को देखा। सलिवरी ग्लैंड्स के विषय में बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से सब कुछ जान लिया था। ठीक बच्चों, सलिवरी ग्लैंड्स के रूप में जो इसके जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जिसको हम लोगों ने बच्चों पैरोटिड ग्लैंड्स के रूप में बहुत अच्छे से जाना, सब मैंडिबल ग्लैंड्स के रूप में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, और साथ ही साथ सब लिंगुअल ग्लैंड्स के विषय में बहुत अच्छे से जान लिया था। ठीक बच्चों, आज आइए बच्चों समय ज़ाया न करते हुए हम जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है बच्चों, वो कौन सा है बच्चों? वो है लीवर। आज आइए हम लीवर के विषय में बात करेंगे। ठीक बच्चों, एक्चुअल में होता क्या है बच्चों कि ये जो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है बच्चों, ये हमारे ह्यूमन जीआईटी अर्थात एलिमेंट्री कैनाल के एक्चुअल पार्ट नहीं होते हैं, बट बच्चों ये इनका जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक बच्चों, अर्थात इनका जो सिक्रीशंस होता है, इनका जो रोल होता है बच्चों, ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक बच्चों, परंतु ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं होते। ठीक बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जान लिया है कि एलिमेंट्री कैनाल के जो एक्चुअल पार्ट होते हैं वो कौन कौन होते हैं बच्चों? बकोफेरेंजियल कैविटी, आसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि एक ट्यूब के रूप में पाया जाता है, जो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है बच्चों? अर्थात एंटीरियर ओपनिंग के रूप में माउथ से लेकर पोस्टीरियर ओपनिंग के रूप में एनस तक फैला होता है। परंतु ये भी एक ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो बच्चों हमारे एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएट करते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन कौन है बच्चों? जिसके विषय में सबसे पहले हम लोगों ने अध्ययन कर चुका है। कौन है बच्चों? वो सलिवरी ग्लैंड्स होता है, दूसरा होता है लीवर, तीसरा होता है गॉल ब्लैडर, चौथा होता है पेंक्रियास। तो ये सब ऐसे एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं बच्चों, जो ऐसे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं जो हमारे डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनके जो सिक्रीशंस होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स के रूप में, डाइजेस्टिव जूस के रूप में बच्चों, ये हमारे डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज आइए हम जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है बच्चों, जिसको हम लीवर कहते हैं, तो आइए हम लीवर के विषय में गहन अध्ययन करते हैं। ठीक बच्चों, लीवर के विषय में बच्चों, लीवर के लिए हम लोग एक वर्ड, एक टर्मिनोलॉजी, एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी या एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम हैपर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हैपर। और हैपर का शाब्दिक अर्थ होता है लीवर। बच्चों जो लीवर के विषय में अध्ययन करते हैं, ठीक बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हिपैटोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं बच्चों? हिपैटोलॉजिस्ट। जो केवल लीवर के विषय में अध्ययन करते हैं, जो लीवर के लिए सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री लेते हैं। जैसे बच्चों हम एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस के बाद फिर एमडी करते हैं, एमडी के बाद बच्चों सुपर स्पेशलाइजेशन में डीएम करना होता है। तो जो डीएम लीवर के फील्ड में करता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? हिपैटोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक बच्चों, इसी प्रकार से अगर हम टोटल एलिमेंट्री कैनाल के विषय में पढ़ते हैं बच्चों, अगर हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में पढ़ते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में जो स्पेशलिस्ट होता है, जो सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री लेता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट में बच्चों हम टोटल एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ एसोसिएटेड ऑर्गन्स के रूप में जितने भी ऑर्गन्स ये चारों होते हैं बच्चों, उनके विषय में हम अध्ययन करते हैं। टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम्स के विषय में बात करते हैं। लेकिन जब हम केवल लीवर के लिए सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री लेते हैं बच्चों, डीएम का कोर्स करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? हिपैटोलॉजिस्ट। तो ऐसा स्पेशलिस्ट पर्सन, ऐसा स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो लीवर का अध्ययन करता है, उसको क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजिस्ट कहते हैं। और ऐसे सुपर स्पेशलिस्ट पर्सन को जो टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में अध्ययन करता है, टोटल एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ उनके एसोसिएटेड ऑर्गन्स के विषय में बात करता है बच्चों, तो उनको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कहते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए बच्चों हम बात करते हैं लीवर के विषय में। लीवर जो होता है बच्चों, ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। मैंने पिछले वीडियो में बच्चों आपको बता भी चुका है कि लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। और अगर पूछा जाए विच इज़ द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो थायराइड ग्लैंड इज़ द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अगर पूछा जाए कि विच इज़ द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, तो पैरोटिड ग्लैंड इज़ द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। ठीक बच्चों, तो इन सब के विषय में हम लोगों ने बात किया था। ठीक बच्चों, तो हैपर एक ऐसा मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, एक ऐसा वर्ड है बच्चों जो लीवर के लिए यूज किया जाता है। ठीक बच्चों, तो हैपर का शाब्दिक अर्थ होता है लीवर। और पिछले वीडियोस हमने और भी बताया था, इसके लिए क्या करते हैं बच्चों? हम हेपेटिक शब्द भी यूज करते हैं।
ठीक बच्चों, हेपेटिक अगर कहीं आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, लीवर होता है। तो लीवर के क्या होते हैं बच्चों, दो लोब देखने को मिलते हैं, एक राइट लोब और दूसरा लेफ्ट लोब। जो राइट लोब होता है बच्चों वो लेफ्ट लोब की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है, और इन दोनों लोब को डिवाइड करने के लिए क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का सेपरेशन होता है, एक प्रकार का लिगामेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। तो ये जो फैल्सीफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों कि लेफ्ट लोब और राइट लोब को अलग करने वाला जो लिगामेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसका नाम क्या है बच्चों, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट क्या करता है बच्चों, लेफ्ट लोब और राइट लोब को अलग करने का काम करता है। तो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर जो हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। अगर इसके वेट की बात करें बच्चों, इट इज़ 1.2 to 1.5 किलोग्राम इन अडल्ट मेल। अगर एक अडल्ट मेल है, एक एवरेज मेल है बच्चों, तो उसमें जो होता है लीवर का जो एवरेज वेट होता है, भार होता है, वो कितना होता है, लगभग 1.5 किलो। ठीक बच्चों, तो 1.2 to 1.5 किलो जो होता है ये अडल्ट मेल में पाया जाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इसके कलर की बात करें बच्चों, तो ये क्या होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर। ये रेडिश ब्राउन अर्थात डार्क रेड कलर का हमको देखने को मिलता है। कैसा कलर होता है बच्चा, इसका डार्क रेड अर्थात रेडिश ब्राउन कलर का ये देखने को मिलता है। अगर बात करें बच्चों इसके लोकेशन की कि लीवर कहाँ पाया जाता है हमारे शरीर में, किस जगह पर स्थित होता है, तो ये बच्चों हमारे जो हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि जो हम लोगों ने 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन पढ़ा था बच्चों, हमारे एब्डोमेन के 9 भाग जो थे उसमें बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके विषय में। तो ये जो होता है बच्चों अपर राइट क्वाड्रेट, जो हम लोगों का अगर हम ये देखें तो हमारा जो पूरा एब्डोमेन है बच्चों ये 4 क्वाड्रेट में बटा होता है। अपर राइट क्वाड्रेट, अपर लेफ्ट क्वाड्रेट, लोअर राइट क्वाड्रेट एंड लोअर लेफ्ट क्वाड्रेट। ठीक बच्चों, तो इसका जो लोकेशन होता है वो अपर राइट क्वाड्रेट में देखने को मिलता है। तो कहाँ इसका लोकेशन होता है बच्चों, इन अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो होता है हमारा डायफ्राम के जस्ट नीचे। डायफ्राम क्या होता है बच्चों, ये एक प्रकार का ये मस्कुलर पार्टीशन होता है, एक मस्कुलर पार्टीशन होता है जो हमारे थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। जो हमारा वक्ष होता है बच्चों, वक्ष गुहा को एब्डोमिनल अर्थात जो हमारा एब्डोमेन पेट वाला भाग होता है इसको अलग करने का काम कौन करता है बच्चों, डायफ्राम। तो डायफ्राम इज ए टाइप ऑफ द मस्कुलर सेपरेशन, मस्कुलर डिवाइडर है बच्चों, जो क्या करता है हमारे थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। तो ये क्या होता है बच्चों, जो हमारा लीवर वाला भाग होता है, लीवर जो होता है बच्चों ये हमारे डायफ्राम के जस्ट नीचे एब्डोमिनल कैविटी में अपर पार्ट पर शिफ्ट होता है। कहाँ होता है बच्चों, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में जस्ट डायफ्राम के नीचे हमको देखने को मिलता है। ऑक्युपाइज होल ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ग्रेटर पार्ट ऑफ द इपिगैस्ट्रियम एंड विथ एक्सटेंशन इनटू लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर बात करें हम बच्चों इस 9 पार्ट ऑफ बॉडी के विषय में, तो आप देखिए बच्चों ये जो है ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, इसको कहते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, और ये जो कहा जाता है बच्चों ये इपिगैस्ट्रिक रीजन। यहाँ से हमारा क्या होता है बच्चों, ये हमारा ऊपर वाला भाग जो होता है ये क्या होता है, ये थोरैक्स वाला भाग होता है, और नीचे वाला पार्ट जो बनाता है वो कौन सा बनाता है बच्चों, एब्डोमिनल कैविटी बनाता है। ऊपर वाला थोरेसिक कैविटी और नीचे वाला एब्डोमिनल कैविटी, इन दोनों को जो अलग करने का काम करता है बच्चों ये एक मस्कुलर पार्टीशन होता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। तो ये डायफ्राम के जस्ट नीचे बच्चों पाया जाता है लीवर, और ये इसमें ये बताया गया है कि ये टोटल जो होता है बच्चों राइट हाइपोकॉन्ड्रियम का पूरा भाग लेता है। साथ ही साथ हमारा जो इपिगैस्ट्रिक रीजन है बच्चों इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करते हुए लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया का भी कुछ पार्ट ये कवर करता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अर्थात लीवर को अगर हम देखेंगे बच्चों तो इस प्रकार से जो है लीवर ये बना होता है, इस प्रकार से ये लीवर क्या करता है बच्चों, इतना भाग ये कवर करता है। अर्थात कुल मिला के राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन का टोटल भाग, इपिगैस्ट्रिक रीजन का भी भाग पूरा कवर करता है, साथ ही साथ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन का कुछ भाग ये क्या करता है बच्चों, कवर करता है। ठीक बच्चों, और कहाँ पाया जाता है, ये हमारा जो टोटल एब्डोमिनल कैविटी है बच्चों इस पूरे एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट पर ये देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, अपर पार्ट में और जस्ट डायफ्राम के नीचे। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, तो ऑक्युपाइज होल ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ग्रेटर पार्ट ऑफ द इपिगैस्ट्रियम विथ एक्सटेंशन इनटू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, अर्थात राइट हाइपोकॉन्ड्रिया के टोटल भाग को कवर करते हुए ये इपिगैस्ट्रिक पार्ट को टोटल कवर करता है, और साथ ही साथ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया का कुछ भाग ये क्या करता है बच्चों, कवर करता है।
इट इज़ स्लाइटली हैवियर इन मेल दैन द फीमेल। अगर इसके वेट को हम देखें बच्चों तो मेल में जो होता है इसका वेट इन द कंपैरिजन ऑफ फीमेल ज़्यादा होता है, अर्थात फीमेल की अपेक्षा मेल में इसका जो भार होता है वेट होता है कुछ ज़्यादा होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर बात करें बच्चों लीवर के कवर के विषय में, तो लीवर किससे कवर्ड होता है, कौन सा ऐसा कवरिंग होता है जो इसको कवर करता है, तो इसके कवर को हम सीथ कहते हैं। तो लीवर में दो सीथ पाए जाते हैं बच्चों, दो प्रकार के कवरिंग पाए जाते हैं जो लीवर को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। जो बाहरी कवरिंग होता है, जैसा कि बच्चों आप फिगर में आप देख रहे हैं कि ये जो होता है ये बाहरी कवरिंग जो ब्लैक कलर में दिख रहा है, ठीक बच्चों। और जो ये विसरल कवरिंग जो अंदर की कवरिंग होती है बच्चों, ये जो पिंक कलर में दिख रहा है, ठीक बच्चों, ये क्या होता है, इंटरनल सीथ है। तो आउटर सीथ के रूप में जो पाया जाता है बच्चों उसको हम सीरस कैप्सूल कहते हैं। ठीक बच्चों, आउटर कवरिंग के रूप में जो पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ये आउटर कवरिंग के रूप में लीवर का जो सीथ होता है, कवर होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम सीरस कैप्सूल कहते हैं। और जो इनर कवरिंग के रूप में होता है ये वाला पार्ट बच्चों, इनर कवरिंग के रूप में जो पाया जाता है उसको हम ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप कॉपी में रिमार्क कर लीजिए। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ग्लिसन्स कैप्सूल रिलेटेड टू, तो ग्लिसन्स कैप्सूल किससे रिलेटेड होता है बच्चों, लीवर से। तो ग्लिसन कैप्सूल्स क्या होता है, लीवर का जो इनर सीथ के रूप में पाया जाता है, लीवर का जो इनर कवरिंग होता है बच्चों वो क्या होता है, ग्लिसन्स कैप्सूल्स का कहलाता है। ठीक बच्चों, तो लीवर के दो कवर होते हैं जिनको हम सीथ कहते हैं, आउटर सीथ या आउटर कवरिंग के रूप में सीरस कैप्सूल्स पाया जाता है, जबकि इनर कवरिंग के रूप में अर्थात इनर सीथ के रूप में ग्लिसन्स कैप्सूल हमको देखने को मिलता है। सीरस कैप्सूल क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द विसरल पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, अर्थात ये एक प्रकार का मेम्ब्रेनस विसरल पेरिटोनियम होता है। कैसा होता है बच्चों, अर्थात विसरल पेरिटोनियम का एक झिल्ली होता है। जो सीरस कैप्सूल जो आउटर कवरिंग होता है जो लीवर का बच्चों, वो एक प्रकार का मेम्ब्रेन होता है। ठीक बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, और ये एक प्रकार का विसरल पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होता है। इट इज़ अ मेम्ब्रेनस विसरल पेरिटोनियम, अर्थात ये एक प्रकार का विसरल पेरिटोनियम का झिल्ली होता है जो लीवर को बाहर से क्या करता है बच्चों, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अगर अंदर के कवर के रूप में देखें बच्चों, जिसको हम ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं, तो इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये जो होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एक क्या होता है, पतला लेयर होता है। तो अंदर का जो सीथ पाया जाता है बच्चों जिसको हम ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं, इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एक पतला लेयर होता है, जबकि जो बाहर का कैप्सूल जो बाहर का कवरिंग होता है बच्चों उसको हम मेम्ब्रेनस विसरल पेरिटोनियम कहते हैं, अर्थात विसरल पेरिटोनियम का एक झिल्ली होता है। ठीक बच्चों, और ये दोनों क्या करते हैं, हमारे लीवर को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्थात लीवर किसके द्वारा प्रोटेक्शन लीवर को मिलता है बच्चों, वो सीरस कैप्सूल एज वेल एज द ग्लिसन्स कैप्सूल। आउटर कवरिंग के रूप में सीरस कैप्सूल पाया जाता है, जबकि इनर कवरिंग के रूप में ग्लिसन्स कैप्सूल पाया जाता है। ये दोनों हमारे लीवर को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। जो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में देखा जाता है बच्चों, ये ग्लिसन्स कैप्सूल है। क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लिसन्स कैप्सूल से रिलेटेड टू, तो ग्लिसन्स कैप्सूल किससे रिलेटेड होता है बच्चों, लीवर से, जो लीवर का एक कवरिंग बनाता है। और कौन सा कवरिंग बनाता है बच्चों, इनर कवरिंग बनाता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों, अगर हम लोब की बात करें कि लीवर में कितने लोब पाए जाते हैं, तो लीवर डिवाइडेड इनटू टू मेन लोब, से लीवर के दो लोब होते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया। एक जो होता है बच्चों ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं राइट लोब, और दूसरा क्या होता है बच्चों, लेफ्ट लोब। ठीक बच्चों, तो जो राइट लोब होता है ये क्या होता है, लेफ्ट लोब से थोड़ा सा बड़ा होता है। बोथ lobes separated by the falciform ligament, a membrane that is the continuous with the peritoneum, very very most important। जैसा कि बच्चों आप फिगर में देख रहे हैं कि ये दोनों मेम्ब्रेन क्या होता है, एक प्रकार के लिगामेंट से सेपरेट हुए हैं। देखिए ये दो, ये बीचों बीच जो पाया जा रहा है ये लिगामेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। लिगामेंट इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर करिए। केवल आपके जो काम का लिगामेंट्स है, जो आपके कंपटीशन में पूछा जाएगा या फिर आपके लिए जो बेनिफिशियल्स हैं, क्योंकि ये जब आप MBBS करेंगे वहाँ आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा, तो वहाँ आप इसको पढ़िएगा। लेकिन यहाँ आपके लिए जो ज़रूरी है वो केवल एक ही है कि लेफ़्ट लोब और राइट लोब किसके द्वारा सेपरेट होते हैं बच्चों, एक प्रकार का मेम्ब्रेनस लिगामेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। तो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट क्या करता है, राइट लोब को लेफ्ट लोब से अलग करता है। ठीक बच्चों, ये दोनों किसके द्वारा डिवाइड होते हैं, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। ठीक बच्चों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट ये क्या है बच्चों, एक प्रकार का डिवाइडर है, अर्थात एक प्रकार का सेपरेशन है। ये सेपरेट करता है किसको, राइट लोब को लेफ्ट लोब से। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों,
राइट लोब ऑफ द लीवर हैव 3 पार्ट। अगर हम बात करें बच्चों, राइट लोब जो होता है लेफ्ट लोब के अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है, और राइट लोब के भी 3 पार्ट होते हैं। अगर हम बात करें बच्चों राइट लोब के, तो राइट लोब के कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? राइट लोब प्रॉपर। ये जो देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? राइट लोब प्रॉपर। दूसरा है बच्चों क्वाड्रेट लोब। जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या होता है? ये है क्वाड्रेट लोब। ये जो नीचे देख रहे हैं, ये क्या है बच्चों? क्वाड्रेट लोब। और साथ ही साथ ये कॉर्डल लोब, जिसको हम इन्फीरियर लोब के रूप में जाते हैं। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ से देखें, तो इधर क्या होता है बच्चों? राइट लोब है, उधर लेफ्ट लोब है। तो राइट लोब के कितने पार्ट हो गए बच्चों? 3 पार्ट होते हैं। एक होता है राइट लोब प्रॉपर, दूसरा होता है क्वाड्रेट लोब, और तीसरा होता है कॉर्डेट लोब। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि राइट लोब के कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 3 पार्ट होते हैं, जबकि लेफ्ट लोब अब अपने में अकेला ही होता है और छोटा होता है। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। A pear-shaped sac-like structure called gallbladder is attached to the posterior surface of the liver on the right side. Very very most important बच्चों, अगर हम ये देखें तो लीवर के राइट साइड में निचले सिरे पर, पोस्टीरियर सरफेस पर, निचले सिरे पर लीवर के राइट साइड में ये क्या होता है बच्चों? एक पियर शेप, नाशपाती के आकार का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैलीनुमा संरचना दिखता है बच्चों, जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो लीवर के जस्ट राइट साइड में बिल्कुल निचले सरफेस पर बच्चों एक नाशपाती के आकार का थैलीनुमा संरचना दिखता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? गॉल ब्लैडर कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, ये लीवर क्या है? ये क्या होता है बच्चों? गॉल ब्लैडर होता है। तो गॉल ब्लैडर अगर हम इसको बिल्कुल, ये तो क्या है बच्चों, अगर इसको हम फ्रंट से दिखाएंगे तो ये इधर से पलट जाएगा। तो ये लीवर कहाँ दिखेगा बच्चों? ये आपको राइट साइड में दिखता है। तो लीवर कहाँ, सॉरी वो गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होता है बच्चों? लीवर के निचले सिरे पर, निचले सरफेस पर राइट साइड में बिल्कुल नाशपाती के आकार का एक थैलीनुमा संरचना दिखता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर इज आल्सो टाइप ऑफ द एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ऑर्गन। ये गॉल ब्लैडर भी क्या है बच्चों? एक प्रकार का एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ऑर्गन है, जो हमारे डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये किसके साथ जुड़ा होता है बच्चों? ये लीवर के साथ जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि लीवर के द्वारा जो बाइल का कंटिन्यूस फॉर्मेशन होता रहता है बच्चों, जो बाइल का फॉर्मेशन कंटिन्यूस कहाँ होता है बच्चों? लीवर में। और ये लीवर से फिर बाइल कहाँ चला आता है बच्चों? गॉल ब्लैडर में आकर परमानेंट स्टोर हुआ रहता है। ठीक बच्चों, तो बाइल का सिक्रेशन कंटिन्यूस लीवर में होता है, लेकिन स्टोरेशन कहाँ होता है बच्चों? ये थैलीनुमा या पियर शेप नाशपाती के आकार की जो संरचना दिख रहा है बच्चों, जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, इसी में आकर इकट्ठा होता रहता है। तो ये गॉल ब्लैडर इसी का पार्ट होता है, लीवर का ही पार्ट होता है, और ये लीवर के राइट साइड में निचले सिरे पर सिचुएट होता है, पाया जाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि बच्चों आप इसमें देखिए, ये बिल्कुल दिख रहा है, आप देखेंगे इसमें, तो ये लीवर का क्या होता है? राइट लोब है, ये लीवर का लेफ्ट लोब है। ठीक बच्चों, और आप इधर आप देखेंगे तो बच्चों लीवर में लेफ्ट लोब और राइट लोब दोनों से एक नलिका निकलती है, डक्ट निकलती है। लेफ्ट लोब से निकलने वाले डक्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट कहते हैं। राइट लोब से निकलने वाला जो डक्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? राइट हिपैटिक डक्ट। और ये दोनों डक्ट जब आपस में मिल जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये फिर कॉमन हिपैटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से निकलने वाला जो डक्ट होता है बच्चों, वो सिस्टिक डक्ट कहलाता है। तो कॉमन हिपैटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट के साथ मिलकर एक दूसरा कॉमन डक्ट बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। और ये फिर कॉमन बाइल डक्ट हमारा जो ड्यूडिनम होता है बच्चों, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम होता है बच्चों, वहाँ आकर मिलते हैं। और ये पैंक्रियाज से निकलने वाला जो मेन डक्ट होता है बच्चों, जिसको हम पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, तो पैंक्रियाटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलकर एक तीसरा डक्ट बनाता है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। और ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बच्चों थ्रू स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ड्यूडिनम में खुलता है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के द्वारा कहाँ खुलता है बच्चों? ये ड्यूडिनम में आकर खुलता है। कौन? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये कहाँ खुलते हैं बच्चों? कौन सा जगह पर? हिपैटो पैंक्रियाटिक लोब्यूल होता है, और वहीं पर ये आते हैं बच्चों थ्रू स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के द्वारा, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पार्ट में खुलते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इसके विषय में हम बहुत अच्छे से बात कर लिए हैं। गॉल ब्लैडर स्टोर एंड कंसनट्रेट बाइल सिक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर स्टोर एंड कंसनट्रेट बाइल सिक्रेटेड बाय द लीवर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जो गॉल ब्लैडर होता है, ये बाइल को क्या करता है बच्चों? ये कंसंट्रेट करता है और इसको स्टोर करने का काम करता है, जो कहाँ से बनता है बच्चों? लीवर से। अर्थात लीवर के द्वारा जो बाइल का कंटिन्यूस फॉर्मेशन होता रहता है बच्चों, उसको ये स्टोर करने का काम करता है, और साथ ही साथ